नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इज़राइल और ईरान के बीच जो हाल में तनाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है उस पर। हमारे पास कई अलग-अलग स्रोत हैं और वो इस पूरे मामले की जड़ क्या है, अभी क्या चल रहा है, दुनिया क्या कह रही है और आगे क्या हो सकता है, इस पर काफ़ी कुछ बता रहे हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो ज़रूरी बातें निकल कर आ रही हैं, उनको थोड़ा समझें। तो ये जो ताज़ा दौर शुरू हुआ, ये हुआ 13 जून 2025 को। इजराइल ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसके तहत ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले हुए। और एक चीज़ जो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि इन हमलों के लिए मोसाद ने ईरान के अंदर ही कुछ सीक्रेट ड्रोन बेस बना रखे थे, उनका इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात सामने आई है। तो सूत्रों का कहना है कि इससे हुआ ये कि वो लोग हमले से पहले ही मतलब ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह को निशाना बना पाए, है ना? बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये हमले कितने प्लान्ड थे, पूरी तैयारी के साथ किए गए लगते हैं और इनका सीधा निशाना ईरान की जो परमाणु और सैन्य क्षमता है, उसको कमज़ोर करना था। कई रिपोर्ट्स में इसे एक बहुत ही क्या कहते हैं पेचीदा फौजी ऑपरेशन बताया जा रहा है। मतलब ईरान की डिफेंस को भेदना और शायद चौंकाना भी एक मकसद रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। प्लानिंग और जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, वो काफ़ी कुछ कहता है कि इज़राइल इसे कितना अहम मान रहा था। और फिर ईरान का जवाब भी आया। उन्होंने भी फिर इजराइल की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाँ, जवाबी कार्रवाई हुई। और खबरें ये भी हैं कि तेल अवीव, बेरशेबा, हाइफा जैसे शहरों में मतलब सिविलियन इलाकों में नुकसान हुआ। हाँ, बिल्कुल। और एक मिसाइल तो बेरशेबा के सोरोका अस्पताल पर गिरी, जिससे कई आम नागरिक जख्मी हुए। हाँ, ये वाकई चिंताजनक बात है। अस्पतालों पर हमला तो ताकि घबराहट फैली, लोग फ्यूल वगैरह जमा करने लगे और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थीं कि लाखों लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। ओह! तो मतलब एक मानवीय संकट जैसी स्थिति बनने लगी थी। हाँ, साफ इशारा उसी तरफ था। और फिर मामला और आगे बढ़ा। इसके बाद ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, नतान्स, खोंडाब, फोर्डो, उन पर और हमले किए। हाँ, टारगेटेड हमले। अब यहाँ बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है ना? मतलब परमाणु ठिकानों पर सीधा हमला। सही कहा। ये संघर्ष को एक नए और ज्यादा खतरनाक लेवल पर ले गया और फिर इसके जवाब में ईरान ने भी एक और कदम उठाया। उन्होंने कतर और इराक में जो अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, अच्छा, अमेरिकी अड्डों पे। हाँ, उन पर ऑपरेशन ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री के नाम से मिसाइलें दागी। तो इससे क्या हुआ कि ये मामला सिर्फ इजराइल ईरान का न रहकर इसमें अमेरिका भी एक तरह से खींच गया। भले ही अनचाहे ढंग से। तो फिर डिप्लोमेसी भी हरकत में आई होगी। बिल्कुल। चीन, यूरोपियन यूनियन, यूएन, रूस सब ने फौरन कहा कि भाई लड़ाई रोको, अपील की। और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का भी जिक्र है, उन्होंने कोई यूरोपियन डील का प्रस्ताव रखा। हाँ, मैक्रो ने एक प्रस्ताव रखा। उसमें मोटी-मोटी 3 बातें थीं। एक, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट रोके। दूसरा, अपना मिसाइल प्रोग्राम लिमिट करे। और तीसरा, जो चरमपंथी गुट है उनको फंडिंग बंद करे। ठीक है। और अमेरिका का क्या रुख था? उधर अमेरिका मतलब ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि चलो डिप्लोमेसी को एक चांस देते हैं और 2 हफ्ते का एक पॉज या ठहराव घोषित किया ताकि बातचीत हो सके। तो अभी क्या चल रहा है? 26-27 जून के आसपास की क्या स्थिति है? क्या ये कोशिशें काम कर रही हैं? देखिए, बातचीत तो चल रही है सीज फायर पर, लेकिन जमीन पर टेंशन अभी भी है। ईरान की तरफ से मिसाइल हमले पूरी तरह रुके नहीं है, ऐसी खबरें हैं। और परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान हुआ, इस पर भी दोनों पक्षों में मतलब अलग-अलग बातें हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं दोनों? इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन ईरान के अधिकारी जैसे वो हेनरी आरागिची है, वो मान रहे हैं कि हाँ, नुकसान हुआ है, पर इतना नहीं कि बातचीत ना हो सके। और आईएए का क्या? वो जो इंस्पेक्शन करते हैं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उनके निरीक्षण फिलहाल रुके हुए हैं, सस्पेंडेड हैं। ठीक है। और आस पड़ोस के देशों में क्या असर पड़ रहा है इसका? क्षेत्रीय स्तर पर तो चिंता है ही। पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर दी है। खाड़ी देश बहुत अलर्ट हैं क्योंकि तेल के जो रास्ते हैं उन पर असर पड़ सकता है, स्थिरता पर असर पड़ सकता है। सही बात है। यूएन, ईयू, खाड़ी देश सब कोशिश कर रहे हैं बीच बचाव की, पर अभी तक कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका में भी कांग्रेस में कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान पर और सख्त मिलिट्री एक्शन हो, पर फिलहाल अमेरिका सीधे लड़ाई में शामिल होने से बच रहा है, ज्यादातर सपोर्ट रोल में है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें इन सारे स्रोतों पर मिलाकर, तो ये एक
मिला जुला संघर्ष है, मतलब पारंपरिक हथियार भी हैं और न्यूक्लियर एंगल भी इसे गंभीर बना रहा है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत इजरायली हमलों से हुई, फिर ईरान ने जवाब दिया और असर आम लोगों पर भी पड़ा, अमेरिकी हितों पर भी। डिप्लोमेसी चल रही है, पर हालात नाजुक हैं। बहुत नाजुक। आगे क्या होता है ये बहुत कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि डिप्लोमेसी, जैसे वो फ्रांसियों का प्रस्ताव है, और ज़मीनी हकीकत, इनके बीच कैसे बैलेंस बनता है। और साथ ही ये जो मानवीय पहलू हैं,